क्या है? गुरु जो है योग दर्शन के अनुसार क्या है? पूर्वे सामत गुरु काले नवच्छेदा। गुरु तो गुरुओं का भी गुरु है परमात्मा। परमात्मा क्या है? गुरुओं का। परमात्मा तो गुरुओं का गुरु है। बिल्कुल। और वो परमात्मा काल से नहीं बना है। अगर परमात्मा का स्थूल रूप होगा तो काल से बन जाएगा, समय से बन जाएगा, गुणों से बन जाएगा। तो परमात्मा क्या है? इस परमात्मा की प्रार्थना करते। गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, शरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा जाओ। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। मैं शरण पड़ा तेरी, शरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़कर मैं जीवन से खेला। दुख का मारा हूँ मैं, मेरे दुखड़े मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। गुरुदेव दया करके हे अजर अमर स्वामी, तुम हो अंतर्यामी। मैं दीनहीन चंचल अभिमानी अज्ञानी, तुमने जो नजर फेरे मेरा कौन ठिकाना है। गुरुदेव दया करके तुम सुख के सागर हो,
निर्बल के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो। निर्बल के सहारे हो, इस तन में समाये हो। मुझे प्राण से प्यारे हो, नित्य पूजा करूं तेरे। नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। तो भगवान की जो दिव्यताएं हैं, विशेषताएं हैं, योग्यता हैं, आदर्श हैं, क्षमाएं, दया है, करुणा है, न्याय है, इन सबको प्राप्त करने के लिए भगवान से, भगवान के प्रति उपकारी भाव रखते हैं। ये चीज़ें भगवान ने दे तो दी हमको, ये समस्त इंस्ट्रूमेंट हमारे शरीर में हैं, लेकिन उन इंस्ट्रूमेंटों का रख रखाव, उन इंस्ट्रूमेंटों के रख रखाव के लिए अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं। उन इंस्ट्रूमेंटों का रख रखाव भगवान की प्रार्थना से ही होगा, केवल भोजन से नहीं होगा। भगवान के प्रति जब तक उपकारी भाव नहीं होगा, तब तक जो हमारे अंदर इंस्ट्रूमेंट हैं, उन इंस्ट्रूमेंटों का विकास नहीं होगा। भगवान से प्रार्थना करके, और भगवान से प्रार्थना करना, भगवान की पूजा करना भी एक कर्म ही है। कर्म। तो इसमें मुख्य कर्म है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास से परमात्मा प्राप्त होंगे। श्रद्धा विश्वास जितना प्रबल होगा, जैसे किसी वैद्य से अपन दवाई लेते हैं, अपने गुरु से, गुरु ने अपने कोई दवाई दे दी और उस गुरु ने अपने मिट्टी दे दी, गुरु ने ये मान ली, लेकिन हमारी श्रद्धा है तो मिट्टी दवा हो जाए। श्रद्धा ही गोबर, श्रद्धा से ही गोबर में गणेश पैदा हो जाते हैं। मीरा में क्या श्रद्धा ही तो थी, रामकृष्ण परमहंस में क्या थी, श्रद्धा ही तो थी। तुलसीदास में क्या थी, श्रद्धा ही तो थी। कबीर में क्या थी, श्रद्धा ही तो थी। अगर कर्म प्रधान तो कर्म ही है, कर्म से देते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि जब काशी में मरने से मुक्ति मिलती है तो मैं काशी में नहीं मरूंगा, जहां नरक मिलेगा वहां मरूंगा मैं। तो ये क्या सिद्ध करती है? ये सिद्ध करती है कर्म प्रधान है। परमात्मा कोई भी फल देगा तो तुम्हारे कर्मों के आधार पर देगा। वो तुम्हारे कर्म केवल ऐसा ही नहीं कर्मेंद्रियों द्वारा ही किए जाते हैं, वही हों, वो केवल तुम्हारे स्थूल कर्मों को भी नहीं देगा, तुम्हारे श्रद्धा के द्वारा जो कर्म है, सही बात है, श्रद्धा के द्वारा जो कर्म है, हमारे करुणा के द्वारा जो कर्म है, दया के द्वारा जो कर्म है, क्षमा के द्वारा जो कर्म है, इन सब कर्मों का मूल्यांकन परमात्मा करता है। और ये ही योग्यता है। इसी योग्यता को देख करके परमात्मा पात्रता को देखेगा, और पात्रता विकसित परमात्मा की प्रार्थना से ही होगी। ये गुणों का विकास परमात्मा की प्रार्थना से होगा। श्रद्धा प्राप्त होती है जैसे करुणा से, ज्ञान से, भाव से, यम से, अहिंसा से, सत्य से, अस्तेय से, ब्रह्मचर्य से, अपरग्रह से, शौच से, संतोष से, तप से, स्वाध्याय से, ईश्वर निष्ठा से, इन सबसे जो श्रद्धा प्राप्त की जाती है, ये श्रद्धा प्राप्त की जाती है। उस श्रद्धा का उद्देश्य क्या है? इस श्रद्धा का उद्देश्य केवल परमात्मा। ये श्रद्धाएं पैदा की जाती हैं केवल परमात्मा की विशेषताएं हमको मिल जाए। ये श्रद्धा पैदा की जाती है जैसे यमों का पालन करने से, नियमों का पालन करने से। ये क्यों की जाती है? इनसे अपने गुणों का विकास होता है। अब इसमें एक तो यम है, एक नियम है। तो यम क्या है? यम तो दूसरे से संबंधित है, वो नियम अपने से संबंधित है। यम क्या है? यम निषेध है। जैसे आध्यात्म का पूरा आधार चलता है विधि और निषेध, कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो नियम तो क्या है? विधि है। वो यम क्या है? निषेध है।
तो नियम काय के लिए होते हैं? अपने लिए होते हैं, और निषेध काय के लिए होते हैं? दूसरे के लिए होते हैं। अब कैसे? नियम क्या चाहता है? सुख चाहता है, लेकिन ये नियम है कि आत्मा सुख चाहती है। निषेध क्या है? निषेध ये है कि वो दुख को हटाना चाहता है। ये आत्मा सुख को प्राप्त करना चाहती है नियम से, और निषेध क्या है? दुख को हटाना है। सुख अपने लिए प्राप्त किया जाता है, दुख दूसरे का हटाया जाता है, दूसरे के दुख को हटाने के लिए। जो नियम है, वो यम है, वो दूसरे के दुख को हटाने के लिए है। जैसे हम किसी की हिंसा नहीं करें तो दूसरे का तो दुख हटेगा, अपना तो दुख नहीं हटेगा, है? तो विधि और निषेध, विधि अपने लिए है, निषेध दूसरे के लिए। यमों का पालन क्यों करते हैं? दूसरों के लिए। अहिंसा है, सत्य, अस्त्य है, ब्रह्मचर्य पर। हम हिंसा किसी की नहीं करते, तो दूसरा ही तो आगे। सत्य अपन बोले किससे? दूसरे से। है? ब्रह्मचर्य का पालन करें जिससे दूसरे के प्रति अन्याय हो। अस्त्य अपन किसी चीज का परग्रह नहीं करे जिससे दूसरे को साधनों का परग्रह कर लेंगे तो वो उसको महंगाई बढ़ेगी, दूसरे प्रभावित हों। अपन चोरी ना कर। बिल्कुल। तो ये क्या है? ये दूसरे संबंध है। जो यम है वो दूसरे से संबंधित है, नियम है अपने से संबंधित। अपन अपनी आत्मा को पवित्र रखें, सौ संतोष रखें। सौ संतोष तप अपने शरीर को ही तो तपाएं। नियम है जो अपने से संबंधित है। तो इन नियमों का और यमों का पालन काय के लिए किया जाता है? ये श्रद्धा प्राप्त करने के लिए। क्यों? श्रद्धा से ही सब कुछ अर्जित हो सकता है। श्रद्धा जननी योगिनम पाति। श्रद्धा ही साधक की रक्षा करती है, और श्रद्धा से श्रद्धेय बनता है। श्रद्धेय यानी विषय। जैसे नाम और नामी। नामी जानते हो? राम तो परमात्मा का नाम है, और जो स्वयं परमात्मा है वो नामी। नाम और नामी, श्रद्धा और श्रद्धेय। तो श्रद्धेय कैसे बनता है? श्रद्धा से। श्रद्धेय कैसे बनता है? श्रद्धा से। अब जैसे हमारी श्रद्धा है कि हम परमात्मा को माता मानते हैं। किसी दिन की मन शत्रुपा ने तपस्या की तो उन्होंने कहा हम तो परमात्मा को पुत्र मानेंगे, तो उन्होंने पुत्र माना। कोई परमात्मा को पिता मान लेता है, उसकी श्रद्धा मान। कोई माता मान लेता है, कोई मित्र मान लेता है। तो ये क्या है? श्रद्धा योगिनम पाति। श्रद्धावान लभते ज्ञान, ये गीता कह रही है। जब तक उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, जब तक परमात्मा के प्रति उपकारी भाव नहीं होंगे, जब तक परमात्मा के प्रति जो उसने हमको बड़ी विशेषताएं दे दी हैं, एक अरबों का शरीर दे दिया, अरबों के साधन दे दिए हैं, वो साधन किसने दिए? परमात्मा। तो उसके प्रति उपकारी भाव। और लेकिन ये विशेषता है कि जो परमात्मा ने साधन दिए हैं, उसको घी से, गुड़ से, पदार्थों से, इनसे उनमें विकास नहीं हुआ। उनमें विकास कहाँ से होगा? परमात्मा के प्रति उपकारी भाव रखने से। अब परमात्मा के प्रति कैसे पाना? सबसे पहला साधन है यम और नियम। जैसे अष्टांग योग में बताया, तो सबसे पहला साधन क्या है? यम नियम। उसके बाद आसन आती है, उसके बाद प्राणायाम। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये तो क्या है कि औरों के लिए तो समय चाहिए। जैसे आसन लगाना है तो समय चाहिए, व्यायाम करना है तो समय चाहिए, प्राणायाम चाहिए तो समय चाहिए, अलग से समय चाहिए। लेकिन यमों का पालन करने के लिए ये तो पूरे दिन करने पड़ेंगे, 24 घंटे करने पड़ेंगे। इनके लिए हमें अलग से समय नहीं रखना पड़ेगा कि अलग से चलो आज 2 दिन हमें हिंसा नहीं करेंगे। ये तो हिंसा भाव तो 24 घंटे, यमों का पालन 24 घंटे करना पड़ेगा। यम और नियम ये तो दिन में जीवनचर्या का हिस्सा है। ये यम और नियम जीवनचर्या का हिस्सा है। आसन और प्राणायाम ये एक समय विशेष के लिए किए जाते हैं। प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि। तो श्रद्धा जननी योगिनम पाति। योगी के लिए श्रद्धा जो है जननी का काम करती है। बिल्कुल। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा एक प्राण है,
और एक श्रद्धा इन्हें करुणा है, श्रद्धा है, न्याय है, दया है, क्षमा है। ये सब हमारे शरीर में विकसित, जितनी अधिक विकसित हो जाएंगी उतना ही अधिक परमात्मा कोई एक स्थूल रूप नहीं, परमात्मा तो गुणों का समुच्चय है। परमात्मा गुणों का समुच्चय है। तो जितने गुण अपन विकसित कर लेंगे उतने अंश में अपन परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा के पूरे गुण अपन में नहीं आरोपित कर सकते। तो जितने गुण अपने में हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे, उतने रूप में अपन परमात्मा हो जाएंगे। और परमात्मा की प्रार्थना और पूजा केवल इसी उद्देश्य से करते हैं कि परमात्मा ने जो हमारे अंदर साधन दिए, उन साधनों का विकास परमात्मा से, परमात्मा के प्रति उपकारी भाव, प्रार्थना और पुरुषार्थ से पैदा होंगे। बाबा रामदेव तो प्रार्थना और पुरुषार्थ ही मानते हैं। पुरुषार्थ हो, प्रार्थना पूर्ण हो। तो पुरुषार्थ अपन करेंगे, प्रार्थना परमात्मा की करेंगे। पुरुषार्थ ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, अंतेंद्रियों से होगा, और प्रार्थना किसी करेंगे, परमात्मा की करेंगे, उपकारिता। ये इतनी सी बात है। ओम शांति है, शांति है, शांति। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। उम्मीद है लोगों को गुरु जी के आंसर से जिज्ञासा शांत हुई होगी। अब लोगों से हम आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को आगे पहुंचाने में आप लोग सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए एक चीज़ और है जी, कि श्रद्धा के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, आचार्य श्री राम शर्मा की एक छोटी सी किताब है। अच्छा, इसको जो मैं बताता हूँ, जी, ये किताब है, अच्छा, छोटी सी किताब है, पॉकेट है। इसमें आस्तिकता का प्राण श्रद्धा है। आस्तिकता माने ईश्वर के प्रति कार्य। आस्तिकता का प्राण श्रद्धा है। छोटी छोटी सी किताबें हैं जी, पॉकेट गाइड। जी, इसको लोग लें, आचार्य श्री राम शर्मा के साहित्य से जुड़े। तो जो है ये पुस्तक है जो गुरु जी दिखाना चाह रहे हैं। तो जिन लोगों को श्रद्धा के बारे में और जानकारी चाहिए वो इस पुस्तक के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।